नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और फ्रेम में जो साथ देख रहे हैं बालेश्वर साहू, कांग्रेस के जयपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। इन दिनों चर्चाओं में हैं। चर्चा में इसलिए हैं क्योंकि कानूनी कार्रवाई हुई, इन पे आरोप लगा कि इन्होंने ठगी की है, जेल यात्रा हो गई। इस जेल यात्रा के बरक्स एक चीज जरूर हुई कि कांग्रेस के जितने भी दिग्गज हैं वो सारे के सारे बालेश्वर के साथ या उनके पीछे खड़े हुए। बालेश्वर जमानत पर बाहर हैं और जब मैं आया तो वो बजट सत्र के लिए खूब सारे पुलिंदों में दस्तखत कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि भैया इतना अभी ही कर रहे हो या शुरू से कर रहे हो, तो उसका भी एक दिलचस्प जवाब उन्होंने कैमरे के पीछे दिया। मैं कोशिश करूंगा कि वो जवाब जो उन्होंने कैमरे के पीछे दिया वो भी आ जाए। बहरहाल संक्षिप्त से चर्चा है जिसमें हम जान लेते हैं कि हाल क्या है बालेश्वर जी के। नमस्ते। नमस्ते, कैसे हैं आप? बढ़िया 4 दिन की जेल यात्रा हो गई आपकी जी। न्यायालय का आदेश था तो जाना पड़ा। तो आप पे आरोप है कि आपने ठगी की, 40-42 लाख रुपए ठग दिए आप, फर्जी तरीके से आहरण करते रहे। फिर जिसका था वो गरीब बोला कि मेरा पैसा दे दो, तो आप बोले चुनाव में खर्च हो गया। चूंकि ये 2015 से 2021 का मामला है और अभी 2026 चल रहा है, और मैं एक ही शब्द में बोलना चाहता हूँ कि जो FIR हुआ आवेदन के आधार पर हुआ, FIR के पहले जांच नहीं हुआ था। जिला सहकारी बैंक से लोन 42,78,050 एकड़ जमीन में लिया गया है। मैं चौथे स्तंभ मीडिया को बोलना चाहता हूँ और पुलिस विभाग को भी बोलना चाहता हूँ, क्या कभी उन्होंने जिला सहकारी बैंक गया? क्या राजकुमार शर्मा का 50 एकड़ भूमि का रकबा देखा? क्या बैंक कागजी तो नहीं होता, कंप्यूटराइज है? क्या उनके 42,78,000 का स्टेटमेंट पाया? उन्होंने जो धान बेचा था उसमें मेरे को आरोप लगाया कि ये लोन का कर्जा है। आप समिति प्रबंधक थे शायद? मैं वहाँ समिति प्रबंधक था। उन्होंने धान बेचा सोसाइटी में, अकाउंट से पैसा निकाला अपने माँ के नाम से, अपने पत्नी के नाम से, स्वयं के नाम से। उन्होंने जो विड्रा था पुलिस विभाग के द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से मुझे आदेश था कि पुलिस को सहयोग करना है, अंगूठे का दस्तखत लिया गया था, बाहर भेजा, दस्तखत की जांच होकर भी आ गई और जांच में जो आवेदक था, खाता धारक था, उन्हीं के दस्तखत है करके प्रूव भी हो गया। और पुलिस विभाग ने जिस तरह से आवेदन के आधार पर FIR दर्ज किया और FIR दर्ज करने के बाद मैं 1.5 से 2 महीना फरार भी रहा। उसके बाद माननीय हाई कोर्ट ने मुझे जमानत भी दी और बोला कि विधायक है, और मैंने कोर्ट पर भी कहा था कि अगर इन्होंने लोन लिया होगा जिला सहकारी बैंक से, मेरे द्वारा कुछ रचना किया गया होगा और इनके पास 50 एकड़ भूमि है, तो मैं इनका पैसा देने के लिए तैयार हूँ, 42,78,000 रुपया, और जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे प्रूफ करके दे दे। मैं एफिडेविट दिया था, चेक लेके भी गया था। इन्होंने ना प्रूफ कर पाया, ना पुलिस विभाग ने नहीं कर पाया। जो जांच में मेरे को पूछा गया मैं उनका जवाब दिया, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हुआ कि उन्होंने जिला सहकारी बैंक नहीं गया, सोसाइटी नहीं गया, और राजकुमार शर्मा के जो 50 एकड़ भूमि कहाँ से आया उसका रकबा का जांच नहीं किया। आज मैं एक आरोप भी लगा सकता हूँ कि पूरी तरह से कुटरीतना, छेड़छाड़, और एक युवा विधायक जो जीत के आया, क्षेत्र के लिए कुछ करना चाह रहा है, उसको लगातार परेशान करना, केस करना, और जो मेरे से हारे हैं उन लोग मैंने लगातार पीछे पड़ना। अब मैं चाहता हूं कि जितने बार मेरे केस के लिए उन लोग मंत्री, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, पुलिस थाना, कलेक्टर गए हैं, हो सकता उतनी बार अगर उन लोग जाते तो क्षेत्र का कुछ विकास भी हो सकता था। ये लोग जब जाते हैं तो मेरा काम रुकवाने के लिए जाते हैं, क्षेत्र के काम को लेके नहीं जाते हैं। जब जाते हैं तो बालेश्वर साहब को जेल में डालने के लिए दबाव बनाते हैं। यहाँ तक कि कोर्ट में ये स्थिति परिस्थिति है, पुलिस वालों के पास कई बार फोन से लगातार वार्तालाप। ना आज तक मैं SP को फोन किया इस मामले में, न कोर्ट में किसी को कुछ बोला, न किसी प्रकार का दबाव डाला, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं सत्य हूं। और मेरे पास चाहे जितनी भी जांच हो जाए, जिला सहकारी बैंक 1 एकड़ में उस समय 9,000 देता था, 14,000 दे रहा है।
अगर वो 50 एकड़ भी जमीन होगा तो 5 लाख से ज्यादा जिला सहकारी बैंक से लोन नहीं निकल सकता। और मैं क्यों उसके पर्ची और पासबुक को रखूंगा। अब पर्ची और पासबुक को रखा हूं तो जो मेरा आरोप लगा है स्टेटमेंट में, जितने अकाउंट मेरे को बताया गया कि ये पैसा निकाला है, दूसरा पैसा निकाला है, तो तीसरा और चौथा वो कहाँ से पासबुक आया, पर्ची पाया, निकाला, और लगातार उसका धान का पैसा निकल रहा था मेरे द्वारा, तो उन्होंने जमीन खरीदने के लिए पैसा कहाँ से पाया। वो शिक्षक है। अब आज मैं वो 50 एकड़ का बात करता है, मैं कम से कम उसके पास 10 किलो सोना होगा, 50 किलो चांदी और 50 एकड़ दूसरों के नाम से जमीन और अपने नाम से रखा है। और अभी फिलहाल में 3 करोड़ का जमीन लिया है। 21 लाख एकड़ में 12 एकड़ जमीन लिया है, जिसकी रजिस्ट्री करा पाया कि नहीं पाया, लेकिन एग्रीमेंट का कॉपी मेरे पास है। उन्होंने एक शिक्षक जो आज तक एक कर्मचारी शिक्षा विभाग को देना पड़ता है कि मैं कुछ संपत्ति खरीद रहा हूं, उससे अनुमति लेता है, आज तक उन्होंने अनुमति नहीं दिया है। सूचना के अधिकार लगाओ तो सूचना के अधिकार का जवाब नहीं आता। पूरी तरह से अधिकारी उनके साथ मिलीजुली के काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बाबा है और बाबा को बीजेपी वाले लोग ज्यादा महत्व देते हैं। बाबा है से आश्रय, बाबा मतलब अब घर में काली माँ का पूजा करते हैं, हो सकता है नींबू का बलि देते हैं कि कुंवारी लड़की लड़के का बलि देते हैं, या उनके घर शनिवार रविवार को 500 से हजारों की संख्या में भीड़ लगा रहता है। और उनका एक हफ्ता का आय बताते हैं कि 5 से 7 लाख, जो भी जेवर आप पहन के जाओ उस पर चढ़ाना पड़ता है, या आप जितने भी कमाते हो उसको 10% उनको देना पड़ता है। तो इस तरह से लगातार ठगी। अब गांव के लोग पूरा सहमे और डरे हुए हैं। क्षेत्र में अफवाह ऐसा फैला के रखा है कि विधायक को मैं कुछ नहीं समझता। मेरे हाथ में एसपी, कलेक्टर, मंत्री, मुख्यमंत्री सब है मेरे हाथ में, सब मेरे घर आते हैं, पूजा पाठ कराते हैं। ऐसा माहौल बना के गांव में डरा धमका के रखे हैं। हमने किसी प्रकार के कभी न उनसे वार्तालाप किया, न बात किया, न शिकायत किया। उसका काम वो करे, मेरा काम एक ही है कि मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। सामने वाले मेरे जो विधानसभा क्षेत्र है वहां मैं कैसे काम लाऊं, गांव के लोगों की समस्या को कैसे दूर करूं, ये मेरा उद्देश्य है। आज भी मैं जेल जाने के बाद भी मैं अपना मानसिकता ठीक करके रखा हूं। मेरे मन में किसी भी प्रकार के बदले की भावना भी नहीं है। मैं आप आए तो मैं बजट के लिए अपना काम कर रहा था, मैं देखा फॉर्म, आपने पूछा भी मेरे से, मैं बताया कि मेरा दुर्भाग्य है कि बजट में जुड़ने के बाद भी 2 रोड मेरे को मिला है, जो बमिंडी ब्लॉक जांजगीर चांपा में आता है। अब जयजयपुर की दुर्दशा है कि 93 रोड जो खराब पड़ी है, उसके लिए मैं बजट बनाया हूँ। कई स्कूल में हाथा नहीं है, जहाँ बच्चे सब पढ़ते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है, नवीन स्कूल की व्यवस्था नहीं है। 10वीं है, उसको 12वीं करना है। सरकार किस दिशा में किस तरह काम करना चाह रही है, हम लोग युवा विधायक होने के नाते भी समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार आखिर चाहते क्या है। किसान को देखो तो रकबा का पंजीयन छूटा हुआ है, कटा हुआ है, किसी का राशन कार्ड कटा हुआ है, किसी को महतारी वंदन योजना का पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये जो योजना है, योजना का लाभ सभी को मिलना चाहिए। जो लाभार्थी हैं, प्रधानमंत्री अब की योजना के तहत 2000 जो मिलता है, उसमें कई किसानों का नाम कट गया है, छूट गया है, जुड़ नहीं पा रहा है। क्षेत्र के जो सरपंच अभी जीत के आए हैं, उसके 15, 20, 16, 20 का पैसा अभी तक उसके खाते में नहीं आया है। डीएमएफ का काम सुस्त है। आज जनवरी का माह चल रहा है, अप्रैल में हमारी बैठक हो चुकी है, लेकिन अभी तक डीएमएफ जांजगीर चांपा जिला में वितरण नहीं किया गया है। किस कारण से काम रुका है, कि कलेक्टर ने रोक रखा है, कि ऊपर से रुका है, हमको भी जवाब देना चाहिए। अगर अभी पैसा जारी करता तो लेप्स की संभावना है। क्षेत्र में सरपंच भी प्यासे हैं, कर्जे से बलबला रहे हैं, मने तड़प रहे हैं, तगादे मार्केट से पैसा लिए हैं। गांव में दबदबा है कि ये गांव के रोड बनाएंगे, पानी की व्यवस्था बनाएंगे, नाली की व्यवस्था बनाएंगे, उस स्कूल के काम करेंगे। ये तमाम प्रकार के जो गांव के विकास करने के लिए तहत सरपंच, जनपद, जिला पंचायत, विधायक, सांसद चुना जाता है। इसमें पूरी तरह से हमारी जो सरकार है अभी विष्णुदेव साय की, वो फाइल है। आप एक बात बताइए, जब आप ये इतनी सारी बातें बता रहे हैं कि आपके क्षेत्र में विकास के लिए
काम गए, काम स्वीकृत नहीं हुए या बजट की राशि नहीं आई। अभी मैंने देखा एक पुलिंदा भर के आप पूरा दस्तखत कर ही रहे थे। तो वित्त मंत्री तो बड़े युवा हैं, आइकॉनिक हैं, उनका एक एकेडमिक रिकॉर्ड है, आपके जिले के कलेक्टर रहे हैं वो। तो कभी आप गए नहीं उस पुराने रिश्ते का हवाला देके कि साहब आप तो कलेक्टर थे, कर दो ना, आपके क्षेत्र का ही तो है। माननीय कलेक्टर महोदय थे पहले, उनके राज्य में एक बहुत सुंदर अच्छा काम हुआ था कि जो जीरो शार्टेज जो धान खरीदी में होता था ना, उस समय धान खरीदी करता था और बड़ा लॉजिक था उनका दौरा और व्यवहार बहुत सुंदर था। वो जाते थे क्षेत्र में और हम लोग को तमाम जो खरीदी प्रभारी थे उनको बोल रखा था कि भाई मैं कुछ नहीं जानता, जीरो शार्टेज हमारे जीरो को देना है। और उनके जो मार्गदर्शन में हम लोग जीरो शार्टेज पूरे जिला आया था और तो परंपरा लगातार चलते आया है। अभी मंत्री बनने के बाद उन्होंने इस दिशा में या अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मेरे को पता नहीं, लेकिन जिस प्रकार से मैं हर वक्त जाता हूँ, अभी 3-4 दिन पहले भी गया था कि मेरे जो भोथिया दर्रा भाटा कचंदा की जो रोड स्वीकृत है बजट में जुड़ा हुआ है, वो वित्त के लिए रुका हुआ है, वित्त विभाग में। तो उनको मैं मंत्रालय में लिफ्ट में दिया हूँ कागज, और बड़ा व्यवहार के साथ उन्होंने लिया भी। बोला कि टाइम नहीं है, मुख्यमंत्री का मीटिंग में जाना है बालेश्वर करके बोला भी, तो भैया इसको मैं आपको केबिन में देना था, लेकिन आप मीटिंग में जा रहे हो, इसको रख लीजिए और ये सेंक्शन करना है। उन्होंने अपने पीए को दिया भी लेटर। लेकिन मैं चाहता हूँ अगर क्षेत्र में हर विधानसभा में 2-4 काम अगर होते रहे तो हमारे बहुत सी मुद्दाएं खत्म हो जाएगा। अभी हमारे क्षेत्र में धान की स्थिति तो आप जान रहे हो, किसान कितना परेशान है। 45 किलो, 46 किलो, 42 किलो, 41 किलो की तौल चल रही सभी क्षेत्रों में, कोई भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं है। दूसरी तरफ आप देख लो कि जमीन के रकबा जो कटा हुआ है उसमें एनआईसी से सीधा तहसीलदार एसडीएम लोग पटवारी लोग बोल देते हैं कि जो एनआईसी से कटा रायपुर से पोर्टल खुलेगा तब आपका काम हो पाएगा। कई जन खत्म हो गए हैं तो मृत्यु पंजीयन होता है, तो उन लोग भी भटक कब खुलेगा आईडी, तो हम लोग अपना पंजीयन। तो तमाम जो किसान अपने क्षेत्र में, एक किसान का बात बताता हूँ, उन्होंने बड़ा किसान है, 1200 कट्टी का टोकन कटवाया था मेरी विधानसभा क्षेत्र में। अब 1200 कट्टी का मान लो टोकन कटवाया तो उसी दिन तो धान नहीं ला सकता है कि दिन, एक दिन पहले वो टोकन कटा रखा था, पर्ची पासबुक सब रखा था, टोकन की कॉपी। इधर से जाता है तहसीलदार एसडीएम जो भी अधिकारी लोग और उसका धान को जब्ती कर ले, उस दिन धान बेचने नहीं दिए उसको। अब वो कब टोकन कटाएगा, कब बेचेगा, मान लो आईडी नहीं खुला तो किसका नुकसान हुआ, किसान का नुकसान हुआ कि नहीं। मैंने अधिकारी को बात किया कि अब इस तरह से मैंने बड़ा किसान है, पर्ची पासबुक देखे हैं, तो उसका सहयोग करना था कि उसको जब्ती बनाना था। नहीं सर, सहयोग करना था, जब्ती क्यों बना तो ऊपर का आदेश है। तो कोई भी अधिकारी अपना कुर्सी का अगर गलत इस्तेमाल करता है तो कहीं ना कहीं किसानों पे फर्क पड़ता है, मजदूरों पे, युवाओं पे, महिलाओं पे फर्क पड़ता है। हमारा क्षेत्र जो है आज विकसित क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, धान की कटोरा है। हमारे क्षेत्र छत्तीसगढ़ में अनेकों हर चीज मिल रहा है, लोहा है, कोयला है, हर प्रकार की धातु है। हम लोग इसके बाद भी रोजगार नहीं पा रहे हैं, हमारी रोड की व्यवस्था बिगड़ी हुई है, हमारे नहर में पानी नहीं आ रहा है। तो हमको जनता चुन के विश्वास जो कर रही है, तो उसका विश्वास में जो आस्था है वो तो राजनीतिक से खत्म होते जा रहा है। किसके पास जाए, डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर नहीं है, कलेक्टर के पास जाओ तो काम नहीं हो रहा है, एसडीएम के पास जाओ तो रायपुर के हवाले है, तहसीलदार के पास जाओ तो ऊपर के हवाले है। तो कौन सा ऐसा तंत्र है जिसके पास हम लोग जाए तो हमारा काम, और हाना है कि डबल इंजन की सरकार है, चौथा इंजन, पांचवा इंजन। तो हम ऐसे कौन सा मुद्दा को रखें कि हमारे क्षेत्र का विकास हो सके, हमारे जनताओं के विकास हो सके, हमारे युवाओं का, युवा युवती जो बहने हैं जो पढ़ लिख के आज कई किसान उसको पढ़ाने लिखाने के अपने सारे जजात को बेच रखा है, और वो लास्ट में पढ़ लिख के पूरा मेरिट लेने के बाद भी लास्ट में वो चना गोली, कोरेक्स और वाइन, गांजा, सट्टा इसमें बुलाए हुए हैं। ये मुद्दा नहीं है क्या? इसमें पहल नहीं होना चाहिए? सरकार हर तरह से काम करना चाहिए। हर विभाग में आज कंप्यूटराइज संस्था है, जांच भी हो रही है, पड़ताल भी हो रही है, लोग जेल भी जा रहे हैं, छूट भी रहे हैं। तो हर दिशा में सरकार को काम करना चाहिए। और जिस तरह से आपने मेरे को पूछा कि राजकुमार शर्मा द्वारा मेरे को न्यायालय ने जेल भेजा,
तो न्यायालय के आदेश था, मैंने उनका पालन किया। न्यायालय का आदेश आया, जमानत मिली, मैं बाहर आया। और जो भी कोर्ट का आदेश रहेगा, मैं आपके न्यूज के माध्यम से लोगों को मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा कि मैं ना कोई एक छोटा से भी गलती नहीं किया हूँ। अगर गलती किया हूँ तो मैं स्वीकार भी करूँगा और जेल भी जाऊँगा। और मेरे जितने भी समर्थक मेरे नेता आए थे, उनको मैं इस न्यूज के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बीजेपी के जो संगठन है, इस प्रकार से कुछ रचने वाले जो समीकरण बना के लोगों को परेशान करते हैं, तो इसमें हमको बच के भी रहना चाहिए। हम साथ सब मिलकर चलना चाहते हैं, क्षेत्र के विकास करना चाहते हैं। हमारे क्षेत्र में शिक्षा को लेके, रोजगार को लेके, सड़क को लेके, नहर के पानी को लेके, आवास को लेके, अभी मनरेगा में नाम बदल दिए हैं, योजनाएं बदल रहे हैं। 2 साल से ऐसी काम बंद था। तो ये सब हम लोग सड़क गली गांव गली में जाके जनता के लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। एक बात बताइए बालेश्वर, पूरा जांजगीर में विधानसभा में सब कांग्रेस में होंगे जी, यानी आपके अलावा 5 विधायक और। मुझे एक चीज बताइए कि आप ऐसा क्या किए कि जैसा आप कह रहे हैं, जैसा आप बता रहे हैं, बीजेपी के लोग लगे रहे, बीजेपी लगातार प्रयास करती है, जिन जो आपसे चुनाव में हार गए वो और बाकी लोग लगे रहे, तो बालेश्वर ऐसा क्या कर रहे हैं कि आप ही टारगेट हुए? बचे 5 हैं वो भी हो जाते। मैं एक अच्छी बात बता रहा हूँ आपको, आप पूछ दिए तो। मैं युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष शक्ति का आज भी हूँ। युवा कांग्रेस का जो जिला अध्यक्ष है, मैं आज भी शक्ति का हूँ। दूसरी चीज, साहू समाज का 2 बार जिला अध्यक्ष, अभी तुरंत जीता हूँ, अभी शपथ नहीं लिया हूँ। हमारे समाज में शुरू से भाजपा के योर वोट बैंक था। आज मेरे बनने के बाद मैंने समाज को कभी ये नहीं बोला कि आप कांग्रेस की तरफ जाओ, कि बीजेपी की तरफ जाओ, कि बीएसपी की तरफ। मेरा एक ही उद्देश्य है कि समाज को एक धागे में बांध के रखना। जिस दिन आचार संहिता लगेगा, उस दिन आप अपने नेता के, जिस पार्टी से आप विचार रखते हो, उसके लिए आप काम करो। मेरा सीधा सिद्धांत है। हमने प्रयास किया, हमको टिकट मिला, लोगों ने, मेरा समाज के लोगों ने प्रचार भी किया, सर्व समाज ने प्रचार किया, सभी समाज के लोगों ने मेरे लिए टिकट भी मांगा। और मेरे लिए इतना कि जिले के 6 सीट में सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाला व्यक्ति भी मैं, 26,900 वोट से। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को खटका कि इतने कम उम्र में इन्होंने टिकट भी ले आए, ज्यादा वोट से जीत गया, 6 के सीट भी ले आया। तो कहीं ना कहीं टारगेट पे एक उनके विचारधारा से रखे हुए हैं। ये लोग हर तंत्र के इस्तेमाल करते हैं। हमारा उद्देश्य है कि क्षेत्र में का विकास करना, लोगों के बीच में रहना। हम हर मंत्री विधायक के पास जाते हैं, भाजपा के हमारे मन में पाप नहीं है। हम अपने क्षेत्र के काम जो है मुख्यमंत्री के पास जाते हैं, वित्त मंत्री के पास जाते हैं, गृह मंत्री के पास जाते हैं, अरुण साहब जी के पास जाते हैं, पीएचई मंत्री, शिकायत भी करते हैं क्षेत्र का जो नहीं हो पाता। हमारा काम ऐसा नहीं है कि कहीं अव्यवहार या रुका हुआ है, लेकिन काम नहीं होता, थोड़ा पीड़ा होता है। बजट है, बजट में जुड़ा हुआ है, आपके थोड़े से मेहनत से क्षेत्र का विकास हो जाएगा। हम नहीं चाहते हैं आप थोड़ा सा मेहनत करो। हम अपने लिए थोड़ी मांग रहे हैं भाई, क्षेत्र के लिए मांग रहे हैं, जिसमें कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है और सर्व समाज है। सभी को सुविधा मिलेगा, सभी को लाभ मिलेगा। तो वित्त मंत्री तो आपको बोल दी मेरे पास टाइम नहीं, अब बजट फिर आ रहा है, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करोगे? अब वित्त मंत्री जी रहे होंगे व्यस्त में, वो बात मेरे को चुभा था और वो बात हम दोनों के बीच में हो भी गया। ऐसा कुछ नहीं था, बालेश्वर भाई बोले कि रहूँ मैं कुछ व्यस्तता में, और मैं भी अपना गलती स्वीकार करता हूँ कि मैंने अपॉइंटमेंट लिया नहीं था। उनके पास जाके मैं अचानक से क्षेत्र के विकास के लिए मांगा, हो सकता वो व्यस्त या परेशान रहे होंगे बोले। लेकिन सभी नेताओं से मैं आस्था रखता हूँ कि क्षेत्र के विकास के लिए काम करें। इस बार बजट में उम्मीद है कि सड़कें बन जाएंगी। अब प्रयास तो करूँगा, प्रयास में कमी नहीं रहेगा मेरा। आपने समय दिया बालेश्वर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ये थे जैजैपुर के कांग्रेस एमएलए बालेश्वर, जो हालिया दिनों इसलिए चर्चा में थे कि जेल यात्रा हो गई, और उसके साथ साथ ये भी कि शायद जैजैपुर एक दृष्टांत है, चावल से भरी हांडी का एक चावल का दाना है, जो ये बेहतर तरीके से बताता है कि विपक्ष के क्षेत्रों का विकास कैसे हो रहा है, हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है।
अगर राशि या काम स्वीकृत हो रहा है तो राशि नहीं आती, और काम स्वीकृत होने के लिए भी बहुत सारी कसरत तो खैर है ही है। तो अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए प्रणाम।